जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से ज्योग्राफी का एग्जाम 24 जून के दिन यानी कि आज आप लोगों का हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग बिल्कुल 100% वजन पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको आंसर की बताने वाले हैं सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव का। अगर आप लोगों का एग्जाम हो चुका है तो आप लोग मिला लीजिए आपने कितना सही किया, और अगर आप लोगों का नहीं हुआ तो आप लोग पूरा लिख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए आपका 328 रहेगा विषय कोड, टाइम वगैरह 1.5 घंटा का मिलता है, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो सेशन में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर के 30 तक पूछा है, इसमें 25 ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो नोट करिएगा आप लोग इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन भारत की राजधानी है। तो नोट करिएगा दिल्ली, ऑप्शन ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की शाखा है। तो आप नोट करेंगे 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कृषि भूगोल निम्न में से किस पहलू का अध्ययन किया जाता है। तो नोट करेंगे 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि समस्या का। 5 नंबर है भूगोल वेता काल जो ना लीटर निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले थे। तो नोट करेंगे 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से जो ना निम्न में से विश्व में सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीपीय इनमें से कौन होगा। तो 6 का नोट करिएगा, ऑप्शन बी होगा, ये आपका एशिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी पेपर के लिए। ठीक है, और इसी चैनल पे आप लोगों का रात में 8 बजे डेली क्लास होता है प्यारे बच्चों। 2025 के लिए बैच स्टार्ट है, आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं आगे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है। तो आप नोट करेंगे इनमें से सभी राइट आंसर डी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है पटना में किस नदी के किनारे पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी, ऑप्शन डी होगा। 9 नंबर है कि निम्न में से कौन एक जो ना घना बसा क्षेत्र है। तो नोट करिएगा राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों घना। ठीक है, तो देखिए जो ना यहाँ पर दर्द, देखिए यहाँ आपका ना ऑप्शन ए हो जाएगा, नदी घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं होगा, 9 का डी नोट कर लेना। 10 नंबर की कुछ जनसंख्या और कुछ कुल भूमि के बीच का अनुपात को क्या कहा जाता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये घनत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस शहर में लो इस्पात उद्योग स्थापित है। तो जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग 4 नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है एक स्थान से दूसरे स्थान रहने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये आपका प्रवास होगा। 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है। तो ये रांची होगा, ऑप्शन सी नोट करना है। 15 नंबर की निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय। तो नोट करिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका प्यार बच्चों हो जाएगा शिशु भरण हत्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट करिएगा सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 16 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार जो ना जनसंख्या कितनी थी भारत में, कितने स्थान पे थी भारत। तो ऑप्शन बी होगा, दूसरे स्थान पे। 17 नंबर की भारत में जनसंख्या के कितने सालों के अंतराल पर होता है। तो जनसंख्या दल। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करिएगा जनसंख्या का गणना लगभग होता है प्यार बच्चों, आप नोट करेंगे 17 का ऑप्शन बी यानी कि 15 वर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन एक जो ना मेगा शहर है। तो नोट करेंगे 18 का राइट आंसर ऑप्शन होगा मुंबई। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो ना भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। तो नोट करेंगे प्यारे बच्चों वैसे तो सिक्किम था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो सिक्किम के बाद एक मिजोरम भी था। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो नोट करेंगे इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। 22 नंबर निम्न में से कौन जनसंख्या विकास के घटक है। तो नोट करेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 22 नंबर का भी नोट कर लेना है डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखिए 23 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी समस्या युवा पीढ़ी से संबंधित है। नोट करिएगा ऑप्शन ए बी दोनों का यानी सी नोट करना है। 24 नंबर की भारत राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू की गई। तो नोट करिएगा 2003 में, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में जो है ना सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है। तो हिंदू, ऑप्शन नंबर डी नोट करना है। 26 है कि युवा जनसंख्या किस आयु को कहते हैं। तो नोट करिएगा मतलब किस आयु तक होता है। तो 15 से 20 तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा क्योंकि वो नहीं दिया गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि आंतरिक प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो नोट करिएगा ये लगभग 4 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है मलिन बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती है। नोट करेंगे ये आपका पाया जाता है प्यारे बच्चों 28 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बता दिया, ये आपका 29 है, इसका मैं उत्तर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये छोड़ दो, आप सब्जेक्टिव प्रश्न देख लो। इसमें से प्यारे बच्चों आपको जो है ना 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न जाएगा, 5 प्रश्न बनाना। आपको पता ही है पहले से ही 10 प्रश्न रहता है। ठीक है, 10 नंबर के लिए। तो देखो पहला प्रश्न है, मैं लगातार 5 प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
करूँगा, अभी आपको डाउनलोड करके सिखाऊंगा, ठीक है। भौतिक भूगोल की 2 शाखाओं को नाम लिखे, उसके बाद देखिए मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम बताए, 3 नंबर की किन्हीं 2 भूगोल देवताओं के नाम लिखे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बोला गया लिंग अनुपात की परिभाषा दे, साथ में 5 नंबर की जन्म दर से आप क्या समझते, ठीक है। तो मैं 5 नंबर तक बताऊंगा, बट क्वेश्चन देख लो, बिहार में बहने वाली 2 नदियों के नाम लिखे, 7 नंबर की ग्रामीण विकास प्रवाह से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी पूर्व स्थित किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखे, 9 नंबर की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय बताए, और साथ में 10 नंबर की साक्षरता की परिभाषा दे, ठीक है। चलिए, तो ये था। इसके बाद देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, इसमें 11 से 15 तक प्रश्न आपको 3 प्रश्न बनाए, ये 10 नंबर के लिए रहेगा, मतलब 5 नंबर वाला प्रश्न आपको 10 नंबर की दिया जाएगा, ठीक है, 15 नंबर के लिए रहेगा। चलिए, 11 नंबर की जनसंख्यांकी संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 12 नंबर की भारत में लिंग अनुपात कम होने का क्या कारण है, साथ में 13 नंबर की जनसंख्या समस्या पर टिप्पणी लिखे। आगे बढ़ेंगे ना, तो 14 नंबर क्वेश्चन की आंतरिक प्रवास से क्या समझते हैं। 15 नंबर की जनसंख्या जमाव के लिए आवश्यक कारकों की व्याख्या करें। तो लगातार मैं आपको 11 से लेकर के 13 तक का उत्तर बताने वाला हूं। तो चलिए कैसे डाउनलोड करना है सीख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, बस इस पर आपको मिथुन स्टडी सेंटर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आएगा तो नीचे आप लोगों को जो है ना क्लास 12 का एक सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेगा, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, यहाँ पर देखिए साइंस का सेशन है, तो इस पर आपको नहीं क्लिक करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना, नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिएगा आर्ट्स का सेशन है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, जो भी सब्जेक्ट होगा। अभी ज्योग्राफी का डाउनलोड करना तो डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। पेज को जरूर आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना, नीचे आएगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके जल्दी से कर लेना, आपको अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। फिर नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैंने बता ही दिया है, तो यहाँ पर देख लो ऑब्जेक्टिव का आंसर की ये रहा। आगे बढ़ोगे तो ये आपका देखो यहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया, दूसरा नंबर का ये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं वीडियो के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड करना। ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर दिया गया। फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला में 11 नंबर का उत्तर दिया गया। इसके बाद देख लो यहाँ पर 12 नंबर का दिया गया, 13 नंबर का दिया गया। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर